नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी विद अचल में। मैं हूं अचल यादव। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जो हमारा एलसीएम और एचसीएफ है वो कैसे निकालते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से सीखेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। चलते हैं दोस्तों। जो हमारा एलसीएम है, एलसीएम का मतलब होता है लेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। हिंदी में कहते हैं इसे लघुत्तम समापवर्तक, यानी ऐसा सबसे छोटा नंबर जो दोनों या कई नंबरों से पूर्णतः विभाजित हो जाए। और जो हमारा एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसे हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक, यानी ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे। चलिए दोस्तों, पहले हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम हमें निकालने को दिया है 15, 20 और 50 का एलसीएम। तो सबसे पहले हम एक सीधी लाइन खींचेंगे, फिर एक तिरछी लाइन खींचेंगे। जितने भी नंबरों का एलसीएम ज्ञात करने को दिया है हमें, वो हम इस तरफ लिखेंगे। कितना दिया है? 15, 20 और 50। और पहले तो हम इसे 2 से काटेंगे। 2 से 15 कटेगा नहीं, तो 15 को हम वैसे उतार लेंगे। 20 कटेगा 10 बार में। 10 दो दो दहामन 20। 50 तो दो दूनी 4 और यहाँ एक बचा, 2 पंचे 10। अब हम फिर से एक लाइन खींचेंगे, फिर से 2 से काटेंगे। भी 2 से कटेगा, इसमें 15 नहीं कटेगा, तो 15 को ऐसे उतार लेंगे। 10 कटेगा, 2 पंचे 10। 25 नहीं कटेगा, हम 25 को वैसे ही उतार लेंगे। अब हमारा ये कोई भी नंबर 2 से नहीं कटेगा, तो हम इसको अब 3 से काटते हैं। 3 से हमारा 15 कितनी बार में जाएगा? 5 बार में। 5 तियाँ 15, 5 कटेगा नहीं, वैसे उतार लेंगे। 25 भी 3 से नहीं कटेगा, 25 को भी ऐसे उतार लेते हैं। अब हम इसे 5 से काटेंगे, तो 5 से काटने पर 1, 5 एक कम 5 और 5 25। हम जब तक इसको तोड़ते रहेंगे तब तक हमें एक एक नीचे न प्राप्त हो। फिर से हम 5 से काटेंगे, 1 तो वैसे उतार लिया जाएगा 1, और 5 एक कम 5। जो हमारा एलसीएम आया है, एलसीएम बराबर 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5 बराबर हमारा 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 पंचे 60 और 60 पंचे 300। जो ये हमारा 300 है वो 15, 20 और 50 का एलसीएम है। दोस्तों, जो हमारा अगला सवाल है वो 5, 4 और 8 का एलसीएम। तो इसको भी बिना किसी देरी के हम निकालते हैं। सबसे पहले एक लाइन खींचते हैं। जिनका एलसीएम निकालने को दिया उन्हें इस तरफ लिखते हैं, 5, 4 और 8। पहले हम 2 से काटेंगे। 5 तो कटेगा नहीं, तो 5 को हम ऐसे उतारेंगे। 2 कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 चक्को 8। फिर से 2 से काटेंगे, 5 कटेगा नहीं, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। फिर से 2 से काटेंगे हम, 5 कटेगा नहीं, 1, 2 एक कम 2। अब हमारा 2 से तो कटेगा नहीं, इसलिए हम 5 से काटेंगे। 5 एक कम 5, 1 और 1। अब हमारा 1 आ चुका है, तो हम इनको हम गुणा कर लेते हैं। तो हमारा एलसीएम बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 पंचे 40। तो जो हमारा 5, 4 और 8 का एलसीएम है वो हमारा 40 है। दोस्तों, अब हम 50 और 70 का एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? पहले तो हमें 2 ऐसी लाइन खींचनी होगी। जो इन 50 और 70 में जो सबसे बड़ी संख्या है उसे हम बीच में लिखेंगे, 70, और छोटी संख्या को हम बाहर। अब हमें क्या करना होगा कि अब हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे। तो भाग देने के लिए क्या करेंगे? 50 एक कम 50, कम 50 काटेंगे तो हमें 20 मिलेंगे।
और 50 और 20 में अब कौन सी बड़ी संख्या है? 50, तो हम 50 को अंदर लिखेंगे, 20 तो बाहर लिखा ही है हमारा। 20 दूनी 40, 40 और 50 को जब हम घटाएंगे तब हमें मिलेगा 10। 10 और 20 में कौन सी बड़ी संख्या है? 10 और 20 में हमारी 20 बड़ी संख्या है, तो 20 को हम अंदर लिखेंगे। 20 को अंदर लिखेंगे तो 10 दूनी 20, 20 पूरा पूरा कट रहा है। तो जो हमारा 50 और 70 का जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है 50 और 70 का, वो हमारा कितना होगा दोस्तों? 10 होगा। कितना होगा? 10 होगा। सवाल, अभी एक और सवाल देखते हैं। ये सवाल दिया है 35 और 60 का HCF ज्ञात करो। तो वही प्रोसेस इसमें भी हम लगाएंगे। पहले दो में ऐसे लाइन खींचनी, और 35 और 60 में बड़ी संख्या वो हमारी 60 है। 60 को अंदर लिखेंगे, 35 को बाहर। इस तरीके से भाग दें कि 60 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो हमारा 35 एक कम 35, क्योंकि 35 दूना हमारा 70 हो जाएगा, 60 से ज़्यादा चला जाएगा। अब इसको हम घटाते हैं तो हमें यहाँ से 10 में से 5 गए तो हमारा 5, और 5 में से 3 गए तो हमारा 2 मिलेगा। अब 35 और 25 में हमारी कौन सी बड़ी संख्या है? 35, तो हम 35 को अंदर लिखेंगे, 25 तो हमारी बाहर लिखी है। 25 को इस तरीके से 35 में भाग दो कि 35 से ज़्यादा ना हो, तो हम 25 से कम 25। अब इसे हम घटाते हैं, इसे हम जब घटाएंगे तो हमें 10 मिलेगा। अब 10 और 25 में बड़ी संख्या 25, तो फिर से हम 25 को अंदर लिखेंगे। 25 को अंदर लिखेंगे तो इस तरीके से हमें भाग देना है कि जो हमारा पहाड़ा हम जाए तो 25 से ऊपर ना जाए। तो 10 दूनी 20। अब इसे हम घटाते हैं तो हमें 5 मिलता है। फिर से वही प्रोसेस, 5 दूनी 10, पूरा पूरा कट गया। तो जो हमारा HCF है, वो हमारा 5 आएगा। मेरी उम्मीद है कि आप लोगों को LCM और HCF का कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए एक होमवर्क है जिसका उत्तर आप कमेंट में ज़रूर दें। 45 और 90 का हमें LCM निकाल के हमें कमेंट में उत्तर ज़रूर दें। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।